मेरी चाहत तू ही फसाद हो। तुम गाजी यूसुफ के बेटे हो। हम जब चाहें किसी की जान ले लें और जब चाहें सांसें बख्श दें। मरियम, ये सब मेरे बाबा के लोग हैं। तुम्हें मुझसे छीनने वाले को पहले अपनी कब्र खोदनी पड़ेगी। My God! क्योंकि ये जमीन और ये वक्त हमारी मर्जी से चलते हैं। तुम गाजी यूसुफ के बेटे। तुम्हारी मामा मेरी दोस्त है। उस रिश्ते की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं मुझ पे। क्या करता फिर रहा है ये लड़का? इसको खत्म हमारा जवाब करेगा। क्या वो कहीं जा रही हो क्या? हॉस्पिटल सिर्फ एक दिल की वजह से। सिहान का है। सियान बाबा हॉस्पिटल से काफी देर होगी निकल चुके हैं। सुलह के बाद पहल लाला ने की है। हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। जानता हूँ तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है। अपना हार्ट डोनेट करना। What? मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी किसी अपने को खोए। ना गाजी की बेटी का पता चल गया। लाला हमारा लोग उसके पीछे कब्रिस्तान तक गए। कहीं अपने हाथों से अपनी कब्र तो खोदने नहीं गया? गाजी यूसुफ का बेटा कब्रिस्तान में है। क्या हुक्म है? सियान, यहाँ कोई है? कब्रिस्तान? कब्रिस्तान क्या करने के लिए गया? कौन है आप? घर में कैसे दाखिल हुए? आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार था। इस दुनिया के हजूम में मेरा कोई नहीं है। अगर कुछ इस दुनिया में हमारा रह जाएगा तो वो हमारी यादें हैं। ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूँ, और अब मेरे और तुम्हारे पास इन्हीं यादों का सहारा है। ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्या करता फिर रहा है ये लड़का? तू ही फसाद हो। हमराही की छठी किस्त का टीजर। वाओ, ये तो बस एक तूफान की पेशीन गोई है। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाली किस्त में आखिर होने क्या वाला है। कौन से राज खुलेंगे और किसकी जिंदगी दांव पर लगेगी। टीजर शुरू होते ही अलिफ के अल्फाज दिल को हिला के रख देते हैं। अपना हार्ट डोनेट करना है। सोचें जरा, ये एक जुमला उसकी पूरी अजियत, उसकी मायूसी को सामने ले आता है। और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात अलिफ के इस फैसले की। देखिए, ये कोई अचानक का गुस्सा या जज्बात में लिया गया फैसला नहीं लग रहा। नहीं, ये उस गहरे गम का नतीजा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बिल्कुल सुहान की तरह हम सबके जहन में भी तो यही सवाल गूंज रहा है ना? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी जान लेने जैसा इंतहाई कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब सच कहूं तो जितना सीधा सा है, उतना ही दिल दहला देने वाला है। अपनी माँ मरियम को खोने के बाद अलिफ अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। इस हद तक कि उसे जीने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। और शायद यही वो वजह है जिसने उसे अपना दिल डोनेट करने जैसा खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो अलिफ अपने इस गम से जूझ रही है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक बाहरी खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो खतरा कौन है? लाला, अपनी लालची चाल के साथ। वो इस पूरी ट्रेजेडी का, इस पूरे अलमिये का फायदा अपने लिए उठाना चाहता है। लाला का प्लान, ये तो सीधा एक शैतानी प्लान है, बिल्कुल बेरहम। वो मरियम की मौत को एक मौका समझ रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसका ये झूठा दावा कि मरियम प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई, ये सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, अलिफ को बिल्कुल बेसहारा, बेघर करने की। तो लाला का सबसे बड़ा हथियार यही झूठा दावा। उसे लगता है बस मैं जाऊंगा और घर पर कब्जा कर लूंगा, आसान है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दरवाजे के पीछे उसका सामना किससे होने वाला है। एक ऐसा मुहाफिज जिसकी उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। और बस यहीं एंट्री होती है सुहान की। अब सुहान का किरदार बिल्कुल सेंटर स्टेज ले लेता है। वो एक प्रोटेक्टर, एक मुहाफिज बनकर सामने आता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब उसे एक नहीं बल्कि 2 बड़े बहरानों से निमटना है। सुहान इस वक्त
आप समझ लें दो तरफा जंग में फंस गया है। एक तरफ उसे अलिफ को उस खुदकुशी के ख्याल से निकालना है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है, और दूसरी तरफ उसे लाला से उसका घर, उसकी सर की छत बचानी है। सोचकर देखें, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी इसके बोझ तले टूट सकता है। और जैसे ये दो खतरे कम थे, सुहान का एक जुमला टीजर में सब कुछ और उलझा देता है। एक तीसरा अनदेखा दुश्मन भी कहीं सायों में छुपा हुआ है। जब वो कहता है ना, हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, तो सवाल उठता है किससे, किसकी बात कर रहे हैं वो? चलिए अब आते हैं टीजर के सबसे मिस्टीरियस, सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ। कब्रिस्तान में नजर आने वाला वो किरदार जो अचानक सायों से निकलता है और कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आता है। तो ये जो नया किरदार है, ये सुहान पर नजर रखे हुए है, और इसका कनेक्शन वो गाजी यूसुफ से जुड़ा हुआ लगता है। इसकी कब्रिस्तान में मौजूदगी साफ इशारा है कि सुहान का माजी, उसका पास्ट वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दोस्त बनकर आया है या दुश्मन? बिल्कुल, यही सवाल सबके जहन में चल रहा है। आखिर है कौन ये शख्स और सुहान से इसका क्या लेना देना है? लेकिन इसका जवाब सुनिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। वाह, मतलब ये तो सीधी सीधी धमकी है। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि उसकी आमद का मकसद सुहान की जिंदगी में एक और नया तूफान लाना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ अलिफ की जिंदगी, दूसरी तरफ लाला का प्लान जो एक्शन में आने वाला है, और तीसरी तरफ ये नया दुश्मन जो सुहान को देख रहा है। इन सब के बीच वो कौन सा हुक्म है जो सुहान की किस्मत का फैसला करेगा? इसका जवाब तो अब हमें अगले किस्त में ही मिलेगा। हमराही की छठी किस्त का टीजर, वाओ, ये तो बस एक तूफान की पेशीन गोई है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाली किस्त में आखिर होने क्या वाला है, कौन से राज खुलेंगे और किसकी जिंदगी दांव पर लगेगी। टीजर शुरू होते ही अलिफ के अल्फाज दिल को हिला के रख देते हैं। अपना हार्ट डोनेट करना है। सोचें जरा, ये एक जुमला उसकी पूरी अजियत, उसकी मायूसी को सामने ले आता है, और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात अलिफ के इस फैसले की। देखिए, ये कोई अचानक का गुस्सा या जज्बात में लिया गया फैसला नहीं लग रहा। नहीं, ये उस गहरे गम का नतीजा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बिल्कुल सुहान की तरह हम सबके जहन में भी तो यही सवाल गूंज रहा है ना? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी जान लेने जैसा इंतहाई कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब सच कहूं तो जितना सीधा सा है, उतना ही दिल दहला देने वाला है। अपनी माँ मरियम को खोने के बाद अलिफ अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, इस हद तक कि उसे जीने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। और शायद यही वो वजह है जिसने उसे अपना दिल डोनेट करने जैसा खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो अलिफ अपने इस गम से जूझ रही है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक बाहरी खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो खतरा कौन है? लाला, अपनी लालची चाल के साथ। वो इस पूरी ट्रेजेडी का, इस पूरे अलमिये का फायदा अपने लिए उठाना चाहता है। लाला का प्लान, ये तो सीधा सीधा एक शैतानी प्लान है, बिल्कुल बेरहम। वो मरियम की मौत को एक मौका समझ रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसका ये झूठा दावा कि मरियम प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई, ये सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, अलिफ को बिल्कुल बेसहारा, बेघर करने की। तो लाला का सबसे बड़ा हथियार यही झूठा दावा। उसे लगता है बस मैं जाऊंगा और घर पर कब्जा कर लूंगा, आसान है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दरवाजे के पीछे उसका सामना किससे होने वाला है, एक ऐसा मुहाफिज जिसकी उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। और बस यहीं एंट्री होती है सुहान की। अब सुहान का किरदार बिल्कुल सेंटर स्टेज ले लेता है। वो एक प्रोटेक्टर, एक मुहाफिज बनकर सामने आता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब उसे एक नहीं बल्कि दो बड़े बहरानों से निमटना है। सुहान इस वक्त, आप समझ लें, दो तरफा जंग में फंस गया है। एक तरफ उसे अलिफ को उस खुदकुशी के ख्याल से निकालना है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है, और दूसरी तरफ उसे लाला से उसका घर, उसकी सर की छत बचानी है। सोचकर देखें, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी इसके बोझ तले टूट सकता है।
और जैसे ये दो खतरे कम थे, सुहान का एक जुमला टीजर में सब कुछ और उलझा देता है। एक तीसरा अनदेखा दुश्मन भी कहीं सायों में छुपा हुआ है। जब वो कहता है ना, हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, तो सवाल उठता है किससे, किसकी बात कर रहे हैं वो। चलिए अब आते हैं टीजर के सबसे मिस्टीरियस, सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ। कब्रिस्तान में नजर आने वाला वो किरदार जो अचानक सायों से निकलता है और कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आता है। तो ये जो नया किरदार है, ये सुहान पर नजर रखे हुए है और इसका कनेक्शन वो गाजी यूसुफ से जुड़ा हुआ लगता है। इसकी कब्रिस्तान में मौजूदगी साफ इशारा है कि सुहान का माजी, उसका पास्ट वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दोस्त बनकर आया है या दुश्मन? बिल्कुल, यही सवाल सबके जहन में चल रहा है। आखिर है कौन ये शख्स और सुहान से इसका क्या लेना देना है? लेकिन इसका जवाब सुनिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। वाह, मतलब ये तो सीधी सीधी धमकी है। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि उसकी आमद का मकसद सुहान की जिंदगी में एक और नया तूफान लाना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ अलिफ की जिंदगी, दूसरी तरफ लाला का प्लान जो एक्शन में आने वाला है, और तीसरी तरफ ये नया दुश्मन जो सुहान को देख रहा है। इन सब के बीच वो कौन सा हुक्म है जो सुहान की किस्मत का फैसला करेगा? इसका जवाब तो अब हमें अगले किस्त में ही मिलेगा। हमराही की छठी किस्त का टीजर, वाओ, ये तो बस एक तूफान की पेशीन गोई है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाली किस्त में आखिर होने क्या वाला है, कौन से राज खुलेंगे और किसकी जिंदगी दांव पर लगेगी। टीजर शुरू होते ही अलिफ के अल्फाज दिल को हिला के रख देते हैं। अपना हार्ट डोनेट करना है। सोचें जरा, ये एक जुमला उसकी पूरी अजियत, उसकी मायूसी को सामने ले आता है और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात अलिफ के इस फैसले की। देखिए, ये कोई अचानक का गुस्सा या जज्बात में लिया गया फैसला नहीं लग रहा। नहीं, ये उस गहरे गम का नतीजा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बिल्कुल सुहान की तरह हम सबके जहन में भी तो यही सवाल गूंज रहा है ना? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी जान लेने जैसा इंतहाई कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब सच कहूं तो जितना सीधा सा है, उतना ही दिल दहला देने वाला है। अपनी माँ मरियम को खोने के बाद अलिफ अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, इस हद तक कि उसे जीने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। और शायद यही वो वजह है जिसने उसे अपना दिल डोनेट करने जैसा खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो अलिफ अपने इस गम से जूझ रही है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक बाहरी खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो खतरा कौन है? लाला, अपनी लालची चाल के साथ। वो इस पूरी ट्रेजेडी का, इस पूरे अलमिये का फायदा अपने लिए उठाना चाहता है। लाला का प्लान, ये तो सीधा एक शैतानी प्लान है, बिल्कुल बेरहम। वो मरियम की मौत को एक मौका समझ रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसका ये झूठा दावा कि मरियम प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई, ये सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, अलिफ को बिल्कुल बेसहारा, बेघर करने की। तो लाला का सबसे बड़ा हथियार यही झूठा दावा। उसे लगता है बस मैं जाऊंगा और घर पर कब्जा कर लूंगा, आसान है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दरवाजे के पीछे उसका सामना किससे होने वाला है। एक ऐसा मुहाफिज जिसकी उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। और बस यहीं एंट्री होती है सुहान की। अब सुहान का किरदार बिल्कुल सेंटर स्टेज ले लेता है। वो एक प्रोटेक्टर, एक मुहाफिज बनकर सामने आता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब उसे एक नहीं बल्कि दो बड़े बहरानों से निमटना है। सुहान इस वक्त, आप समझ लें, दो तरफा जंग में फंस गया है। एक तरफ उसे अलिफ को उस खुदकुशी के ख्याल से निकालना है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है, और दूसरी तरफ उसे लाला से उसका घर, उसकी सर की छत बचानी है। सोचकर देखें, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी इसके बोझ तले टूट सकता है। और जैसे ये दो खतरे कम थे, सुहान का एक जुमला टीजर में सब कुछ और उलझा देता है। एक तीसरा अनदेखा दुश्मन भी कहीं सायों में छुपा हुआ है। जब वो कहता है ना, हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, तो सवाल उठता है किससे, किसकी बात कर रहे हैं वो? चलिए
अब आते हैं टीज़र के सबसे मिस्टीरियस, सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ। कब्रिस्तान में नज़र आने वाला वो किरदार जो अचानक सायों से निकलता है और कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आता है। तो ये जो नया किरदार है, ये सुहान पर नज़र रखे हुए है और इसका कनेक्शन वो गाजी यूसुफ से जुड़ा हुआ लगता है। इसकी कब्रिस्तान में मौजूदगी साफ इशारा है कि सुहान का माजी, उसका पास्ट वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दोस्त बनकर आया है या दुश्मन? बिल्कुल, यही सवाल सबके जहन में चल रहा है। आखिर है कौन ये शख्स और सुहान से इसका क्या लेना देना है? लेकिन इसका जवाब सुनिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। वाह, मतलब ये तो सीधी सीधी धमकी है। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि उसकी आमद का मकसद सुहान की जिंदगी में एक और नया तूफान लाना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ अलिफ की जिंदगी, दूसरी तरफ लाला का प्लान जो एक्शन में आने वाला है, और तीसरी तरफ ये नया दुश्मन जो सुहान को देख रहा है। इन सब के बीच वो कौन सा हुक्म है जो सुहान की किस्मत का फैसला करेगा? इसका जवाब तो अब हमें अगले किस्त में ही मिलेगा। हमराही की छठी किस्त का टीजर, वाओ, ये तो बस एक तूफान की पेशीन गोई है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाली किस्त में आखिर होने क्या वाला है, कौन से राज खुलेंगे और किसकी जिंदगी दांव पर लगेगी। टीजर शुरू होते ही अलिफ के अल्फाज दिल को हिला के रख देते हैं। अपना हार्ट डोनेट करना है। सोचें जरा, ये एक जुमला उसकी पूरी अजियत, उसकी मायूसी को सामने ले आता है और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात अलिफ के इस फैसले की। देखिए, ये कोई अचानक का गुस्सा या जज्बात में लिया गया फैसला नहीं लग रहा। नहीं, ये उस गहरे गम का नतीजा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बिल्कुल सुहान की तरह हम सबके जहन में भी तो यही सवाल गूंज रहा है ना? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी जान लेने जैसा इंतहाई कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब सच कहूं तो जितना सीधा सा है, उतना ही दिल दहला देने वाला है। अपनी माँ मरियम को खोने के बाद अलिफ अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, इस हद तक कि उसे जीने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। और शायद यही वो वजह है जिसने उसे अपना दिल डोनेट करने जैसा खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो अलिफ अपने इस गम से जूझ रही है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक बाहरी खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो खतरा कौन है? लाला, अपनी लालची चाल के साथ। वो इस पूरी ट्रेजेडी का, इस पूरे अलमिये का फायदा अपने लिए उठाना चाहता है। लाला का प्लान, ये तो सीधा सीधा एक शैतानी प्लान है, बिल्कुल बेरहम। वो मरियम की मौत को एक मौका समझ रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसका ये झूठा दावा कि मरियम प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई, ये सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, अलिफ को बिल्कुल बेसहारा, बेघर करने की। तो लाला का सबसे बड़ा हथियार यही झूठा दावा। उसे लगता है बस मैं जाऊंगा और घर पर कब्जा कर लूंगा, आसान है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दरवाजे के पीछे उसका सामना किससे होने वाला है, एक ऐसा मुहाफिज जिसकी उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। और बस यहीं एंट्री होती है सुहान की। अब सुहान का किरदार बिल्कुल सेंटर स्टेज ले लेता है। वो एक प्रोटेक्टर, एक मुहाफिज बनकर सामने आता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब उसे एक नहीं बल्कि दो बड़े बहरानों से निमटना है। सुहान इस वक्त, आप समझ लें, दो तरफा जंग में फंस गया है। एक तरफ उसे अलिफ को उस खुदकुशी के ख्याल से निकालना है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है, और दूसरी तरफ उसे लाला से उसका घर, उसकी सर की छत बचानी है। सोचकर देखें, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी इसके बोझ तले टूट सकता है। और जैसे ये दो खतरे कम थे, सुहान का एक जुमला टीजर में सब कुछ और उलझा देता है। एक तीसरा अनदेखा दुश्मन भी कहीं सायों में छुपा हुआ है। जब वो कहता है ना, हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, तो सवाल उठता है किससे, किसकी बात कर रहे हैं वो? चलिए अब आते हैं टीजर के सबसे मिस्टीरियस, सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ। कब्रिस्तान में नजर आने वाला वो किरदार जो अचानक सायों से निकलता है और कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आता है। तो ये जो नया किरदार है, ये सुहान पर नजर रखे हुए है और इसका कनेक्शन वो गाजी यूसुफ से जुड़ा हुआ लगता है।
इसकी कब्रिस्तान में मौजूदगी साफ इशारा है कि सुहान का माजी, उसका पास्ट, वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दोस्त बनकर आया है या दुश्मन? बिल्कुल, यही सवाल सबके जहन में चल रहा है। आखिर है कौन ये शख्स और सुहान से इसका क्या लेना देना है? लेकिन इसका जवाब सुनिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। वाह, मतलब ये तो सीधी सीधी धमकी है। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि उसकी आमद का मकसद सुहान की जिंदगी में एक और नया तूफान लाना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ अलिफ की जिंदगी, दूसरी तरफ लाला का प्लान जो एक्शन में आने वाला है, और तीसरी तरफ ये नया दुश्मन जो सुहान को देख रहा है। इन सब के बीच वो कौन सा हुक्म है जो सुहान की किस्मत का फैसला करेगा? इसका जवाब तो अब हमें अगले किस्त में ही मिलेगा। हमराही की छठी किस्त का टीजर। वाओ, ये तो बस एक तूफान की पेशीन गोई है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाली किस्त में आखिर होने क्या वाला है, कौन से राज खुलेंगे और किसकी जिंदगी दांव पर लगेगी। टीजर शुरू होते ही अलिफ के अल्फाज दिल को हिला के रख देते हैं। अपना हार्ट डोनेट करना है। सोचें जरा, ये एक जुमला उसकी पूरी अजियत, उसकी मायूसी को सामने ले आता है, और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात अलिफ के इस फैसले की। देखिए, ये कोई अचानक का गुस्सा या जज्बात में लिया गया फैसला नहीं लग रहा। नहीं, ये उस गहरे गम का नतीजा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बिल्कुल सुहान की तरह हम सबके जहन में भी तो यही सवाल गूंज रहा है ना? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी जान लेने जैसा इंतहाई कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब सच कहूं तो जितना सीधा सा है, उतना ही दिल दहला देने वाला है। अपनी माँ मरियम को खोने के बाद अलिफ अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, इस हद तक कि उसे जीने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। और शायद यही वो वजह है जिसने उसे अपना दिल डोनेट करने जैसा खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो अलिफ अपने इस गम से जूझ रही है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक बाहरी खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो खतरा कौन है? लाला, अपनी लालची चाल के साथ। वो इस पूरी ट्रेजेडी का, इस पूरे अलमिये का फायदा अपने लिए उठाना चाहता है। लाला का प्लान, ये तो सीधा सीधा एक शैतानी प्लान है, बिल्कुल बेरहम। वो मरियम की मौत को एक मौका समझ रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसका ये झूठा दावा कि मरियम प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई, ये सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, अलिफ को बिल्कुल बेसहारा, बेघर करने की। तो लाला का सबसे बड़ा हथियार यही झूठा दावा। उसे लगता है बस मैं जाऊंगा और घर पर कब्जा कर लूंगा, आसान है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दरवाजे के पीछे उसका सामना किससे होने वाला है, एक ऐसा मुहाफिज जिसकी उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। और बस यहीं एंट्री होती है सुहान की। अब सुहान का किरदार बिल्कुल सेंटर स्टेज ले लेता है। वो एक प्रोटेक्टर, एक मुहाफिज बनकर सामने आता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब उसे एक नहीं बल्कि दो बड़े बहरानों से निमटना है। सुहान इस वक्त, आप समझ लें, दो तरफा जंग में फंस गया है। एक तरफ उसे अलिफ को उस खुदकुशी के ख्याल से निकालना है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है, और दूसरी तरफ उसे लाला से उसका घर, उसकी सर की छत बचानी है। सोचकर देखें, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी इसके बोझ तले टूट सकता है। और जैसे ये दो खतरे कम थे, सुहान का एक जुमला टीजर में सब कुछ और उलझा देता है। एक तीसरा अनदेखा दुश्मन भी कहीं सायों में छुपा हुआ है। जब वो कहता है ना, हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, तो सवाल उठता है किससे, किसकी बात कर रहे हैं वो? चलिए अब आते हैं टीजर के सबसे मिस्टीरियस, सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ। कब्रिस्तान में नजर आने वाला वो किरदार जो अचानक सायों से निकलता है और कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आता है। तो ये जो नया किरदार है, ये सुहान पर नजर रखे हुए है, और इसका कनेक्शन वो गाजी यूसुफ से जुड़ा हुआ लगता है। इसकी कब्रिस्तान में मौजूदगी साफ इशारा है कि सुहान का माजी, उसका पास्ट वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दोस्त बनकर आया है या दुश्मन? बिल्कुल, यही सवाल सबके जहन में चल रहा है। आखिर है कौन ये शख्स और सुहान से इसका क्या लेना देना है? लेकिन इसका जवाब सुनिए,
उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। वाह, मतलब ये तो सीधी सीधी धमकी है। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि उसकी आमद का मकसद सहान की जिंदगी में एक और नया तूफान लाना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ अलिफ की जिंदगी, दूसरी तरफ लाला का प्लान जो एक्शन में आने वाला है, और तीसरी तरफ ये नया दुश्मन जो सुहान को देख रहा है। इन सब के बीच वो कौन सा हुक्म है जो सुहान की किस्मत का फैसला करेगा? इसका जवाब तो अब हमें अगले किस्त में ही मिलेगा। हमराही की छठी किस्त का टीजर, वाओ, ये तो बस एक तूफान की पेशीन गोई है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाली किस्त में आखिर होने क्या वाला है, कौन से राज खुलेंगे और किसकी जिंदगी दांव पर लगेगी। टीजर शुरू होते ही अलिफ के अल्फाज दिल को हिला के रख देते हैं। अपना हार्ट डोनेट करना है। सोचें ज़रा, ये एक जुमला उसकी पूरी अज़ियत, उसकी मायूसी को सामने ले आता है, और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात अलिफ के इस फैसले की। देखिए, ये कोई अचानक का गुस्सा या जज्बात में लिया गया फैसला नहीं लग रहा। नहीं, ये उस गहरे गम का नतीजा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बिल्कुल सुहान की तरह हम सबके जहन में भी तो यही सवाल गूंज रहा है ना? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी जान लेने जैसा इंतहाई कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब सच कहूं तो जितना सीधा सा है, उतना ही दिल दहला देने वाला है। अपनी माँ मरियम को खोने के बाद अलिफ अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, इस हद तक कि उसे जीने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। और शायद यही वो वजह है जिसने उसे अपना दिल डोनेट करने जैसा खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो अलिफ अपने इस गम से जूझ रही है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक बाहरी खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो खतरा कौन है? लाला, अपनी लालची चाल के साथ। वो इस पूरी ट्रेजेडी का, इस पूरे अलमिये का फायदा अपने लिए उठाना चाहता है। लाला का प्लान, ये तो सीधा सीधा एक शैतानी प्लान है, बिल्कुल बेरहम। वो मरियम की मौत को एक मौका समझ रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसका ये झूठा दावा कि मरियम प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई, ये सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, अलिफ को बिल्कुल बेसहारा, बेघर करने की। तो लाला का सबसे बड़ा हथियार यही झूठा दावा। उसे लगता है बस मैं जाऊंगा और घर पर कब्जा कर लूंगा, आसान है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दरवाजे के पीछे उसका सामना किससे होने वाला है, एक ऐसा मुहाफिज जिसकी उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। और बस यहीं एंट्री होती है सुहान की। अब सुहान का किरदार बिल्कुल सेंटर स्टेज ले लेता है। वो एक प्रोटेक्टर, एक मुहाफिज बनकर सामने आता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब उसे एक नहीं बल्कि दो बड़े बहरानों से निमटना है। सुहान इस वक्त, आप समझ लें, दो तरफा जंग में फंस गया है। एक तरफ उसे अलिफ को उस खुदकुशी के ख्याल से निकालना है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है, और दूसरी तरफ उसे लाला से उसका घर, उसकी सर की छत बचानी है। सोचकर देखें, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी इसके बोझ तले टूट सकता है। और जैसे ये दो खतरे कम थे, सुहान का एक जुमला टीजर में सब कुछ और उलझा देता है। एक तीसरा अनदेखा दुश्मन भी कहीं सायों में छुपा हुआ है। जब वो कहता है ना, हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, तो सवाल उठता है किससे, किसकी बात कर रहे हैं वो? चलिए अब आते हैं टीजर के सबसे मिस्टीरियस, सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ। कब्रिस्तान में नजर आने वाला वो किरदार जो अचानक सायों से निकलता है और कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आता है। तो ये जो नया किरदार है, ये सुहान पर नजर रखे हुए है, और इसका कनेक्शन वो गाजी यूसुफ से जुड़ा हुआ लगता है। इसकी कब्रिस्तान में मौजूदगी साफ इशारा है कि सुहान का माजी, उसका पास्ट वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दोस्त बनकर आया है या दुश्मन? बिल्कुल यही सवाल सबके जहन में चल रहा है। आखिर है कौन ये शख्स, और सुहान से इसका क्या लेना देना है? लेकिन इसका जवाब सुनिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। वाह, मतलब ये तो सीधी सीधी धमकी है। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि उसकी आमद का मकसद सहान की जिंदगी में एक और नया तूफान लाना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल,
एक तरफ अलिफ की जिंदगी, दूसरी तरफ लाला का प्लान जो एक्शन में आने वाला है, और तीसरी तरफ ये नया दुश्मन जो सुहान को देख रहा है। इन सब के बीच वो कौन सा हुक्म है जो सुहान की किस्मत का फैसला करेगा? इसका जवाब तो अब हमें अगले किस्त में ही मिलेगा। हमराही की छठी किस्त का टीजर, वाओ, ये तो बस एक तूफान की पेशीन गोई है, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल के रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस आने वाली किस्त में आखिर होने क्या वाला है, कौन से राज खुलेंगे और किसकी जिंदगी दांव पर लगेगी। टीजर शुरू होते ही अलिफ के अल्फाज दिल को हिला के रख देते हैं। अपना हार्ट डोनेट करना है। सोचें ज़रा, ये एक जुमला उसकी पूरी अज़ियत, उसकी मायूसी को सामने ले आता है, और यहीं से कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात अलिफ के इस फैसले की। देखिए, ये कोई अचानक का गुस्सा या जज्बात में लिया गया फैसला नहीं लग रहा। नहीं, ये उस गहरे गम का नतीजा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और बिल्कुल सुहान की तरह हम सबके जहन में भी तो यही सवाल गूंज रहा है ना? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी जान लेने जैसा इंतहाई कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब सच कहूं तो जितना सीधा सा है, उतना ही दिल दहला देने वाला है। अपनी माँ मरियम को खोने के बाद अलिफ अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, इस हद तक कि उसे जीने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। और शायद यही वो वजह है जिसने उसे अपना दिल डोनेट करने जैसा खौफनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, एक तरफ तो अलिफ अपने इस गम से जूझ रही है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक बाहरी खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और वो खतरा कौन है? लाला, अपनी लालची चाल के साथ। वो इस पूरी ट्रेजेडी का, इस पूरे अलमिये का फायदा अपने लिए उठाना चाहता है। लाला का प्लान, ये तो सीधा सीधा एक शैतानी प्लान है, बिल्कुल बेरहम। वो मरियम की मौत को एक मौका समझ रहा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसका ये झूठा दावा कि मरियम प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई, ये सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, अलिफ को बिल्कुल बेसहारा, बेघर करने की। तो लाला का सबसे बड़ा हथियार यही झूठा दावा। उसे लगता है बस मैं जाऊंगा और घर पर कब्जा कर लूंगा, आसान है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दरवाजे के पीछे उसका सामना किससे होने वाला है, एक ऐसा मुहाफिज जिसकी उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। और बस यहीं एंट्री होती है सुहान की। अब सुहान का किरदार बिल्कुल सेंटर स्टेज ले लेता है। वो एक प्रोटेक्टर, एक मुहाफिज बनकर सामने आता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब उसे एक नहीं बल्कि 2 बड़े बहरानों से निमटना है। सुहान इस वक्त, आप समझ लें, 2 तरफा जंग में फंस गया है। एक तरफ उसे अलिफ को उस खुदकुशी के ख्याल से निकालना है, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है, और दूसरी तरफ उसे लाला से उसका घर, उसकी सर की छत बचानी है। सोचकर देखें, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी इसके बोझ तले टूट सकता है। और जैसे ये 2 खतरे कम थे, सुहान का एक जुमला टीजर में सब कुछ और उलझा देता है। एक तीसरा अनदेखा दुश्मन भी कहीं सायों में छुपा हुआ है। जब वो कहता है ना, हमें अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है, तो सवाल उठता है किससे, किसकी बात कर रहे हैं वो? चलिए अब आते हैं टीजर के सबसे मिस्टीरियस, सबसे पुरस्रार हिस्से की तरफ। कब्रिस्तान में नजर आने वाला वो किरदार जो अचानक सायों से निकलता है और कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले आता है। तो ये जो नया किरदार है, ये सुहान पर नजर रखे हुए है, और इसका कनेक्शन वो गाजी यूसुफ से जुड़ा हुआ लगता है। इसकी कब्रिस्तान में मौजूदगी साफ इशारा है कि सुहान का माजी, उसका पास्ट वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये दोस्त बनकर आया है या दुश्मन? बिल्कुल यही सवाल सबके जहन में चल रहा है। आखिर है कौन ये शख्स, और सुहान से इसका क्या लेना देना है? लेकिन इसका जवाब सुनिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है, ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं, ये जानना जरूरी है कि मैं इधर क्यों हूं। वाह, मतलब ये तो सीधी सीधी धमकी है। ये अल्फाज साफ बता रहे हैं कि उसकी आमद का मकसद सुहान की जिंदगी में एक और नया तूफान लाना है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ अलिफ की जिंदगी, दूसरी तरफ लाला का प्लान जो एक्शन में आने वाला है, और तीसरी तरफ ये नया दुश्मन जो सुहान को देख रहा है। इन सब के बीच वो कौन सा हुक्म है जो सुहान की किस्मत का फैसला करेगा? इसका जवाब तो अब हमें अगले किस्त में ही मिलेगा।